सब हम तो एक मजे के लिए है बच्चे। अच्छा तो कैसा ले तुम्हें फिर में कैसा ले फिरे मतलब कितने दिन हुआ? कम से कम 2 साल। हमारे हिसाब से 3 साल हो गई, नेट कम बची। सही है। अभी ये 1 साल में मैंने जाना बंद कर दिया। पहले 2 साल गए, 1 साल में शुरू में तो तुम चले गए थे। लेकिन बाकी बाद फिर नहीं गए। तुम्हारे सामने अनहोनी भई एक, बाकी बाद तुम्हारा दिल टूट। ये बात सत्य है। सत्य देखो बेटा, चिंता नहीं करियो, जो लगते की है बिनकी तो आज नहीं हम कल नहीं निपटा। समझ रहे बेटा, चिंता नहीं करो, हम बैठे और अगर हम भगाऊ जाए तो हमें तो नहीं पका सका जैसे तो हमारे गुल्ला पकड़ बच्चों के हिना निपटा के जगह तभी चले और नहीं निपटा तो बैठा है। ठीक है गुल्ला मगर घर को देखो बेटा, एक बात बताओ, हम 100 शब्द को एक शब्द में तुम्हें जवाब दें। जैसे हमने तुम्हें कोई चीज लिखित में दे दी, अरे हमने कोई चीज तुम्हें लिखित में दे दी और हमने वो काम तुम्हारा नहीं कर पाए, तो बाबू हमारे पास क्या उपाय है? आपके पास तो नहीं, लेकिन मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, हमारे पास कुछ तो उपाय है। ये तो बोल लिखित मिटा दो। समझ रहे हम क्या बात कर रहे हैं? ये तो बोल लिखित मिटा दो, ये बोल लिखित जला दो। नहीं समझ में? तो एक सवाल का जवाब तुम्हारा है ही है ये जवाब। तो बताओ आप पूछे जाते हो। अभी चाहता हूँ जो हमारे पीछे जो शक्ति है बेटा बोले हमने जवाब दा, जाके बताओ ये सही जवाब दा। हमने नहीं सही दिया। कहा भाव तुम्हारे संग जाके बारे में मेरा वही सवाल था जो मेरी पर्ची जली थी ना, काकी पर्ची। वो पंडोगा सरकार ने मेरे पर्ची लिखी थी पहले। हाँ तो वो अपने आप जल गई थी। अपने आप जल गई? अपने आप जल वो गई। काम हुआ नहीं हुआ? लो काम तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। नहीं साईं बाबा महाराज की जय, छत्री देव की जय। मैंने क्या कहा कि हम तो मजे के भूत हैं, सब दरबार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दरबार तो सब भगवान की है, सोचो भगवान को है। पर पंडोखर सरकार भी भगवान को दरबार है, लेकिन गलती भगवान की भी होती, गलती तुम्हारी हमारी हो जाए, भगत की गलती हो जाती कि हमें कौन अनुरूप का माना। लेकिन गलती कहाँ हुई गुरुजी, ये बोलो। हम जो कह रहे कि जो काम नहीं भा वो पर्ची यदि तुम्हारी जल जाए तो तुम हम लोग आके का जवाब दिया? अगर हमने कही हमने ऐसी नहीं कही थी और वो पर्ची हमने अपनी शक्ति से तुम्हारी जला दी तो तुम हमसे कुछ नहीं कह सकते। नहीं मेरा एक सवाल है, वो पर्ची मेरी बात सुनो, तुम हमसे कुछ नहीं कह सकते ना, नहीं जल चुकी। सबूत तो तुम बता नहीं सकते किसी के सामने कि तुमने जो कही थी और वो काम हमारा नहीं हुआ। जब दूसरी बार मैं हम लोग का काम गया था उस पर्ची के बारे में मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मुझे बताया था। हाँ। ये जो पर्ची जली है हाँ वो आपके आकृति से जली। ये आकृति क्या है? जो बात कौन से पूछने तुम तुम्हें भी जो आकृति का है उनसे तुमने जो नहीं पूछी कि महाराज जी भगवान के दरबार की पर्ची तो प्रसाद हो, वो रहती महाराज जी आधी बार महाराज को प्रसाद जल जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। जय बोला साईं बाबा महाराज की जय। ऐसी कौन सी शक्ति पैदा है जो हाथी बार महाराज की पर्ची को जला रही? नहीं पूछी वो पूछा लेकिन उन्होंने सही जवाब। बेटा हम गलत कह रहे हैं, उनके प्रसाद है तो जल रहा तो जा से बड़ी बात कहाँ हो सकती? लेकिन उस पर्ची में पैसे भी थे, पैसे के जो नंबर दिए थे ना वो पैसे थे, लेकिन पैसे नहीं जले, लेकिन पर्ची जली। पैसे को नंबर है तो वो नहीं जल। नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन नंबर लिख के दिया था पर्ची। हाँ नंबर लिख के डाल दो वो पूर्णता सब था। नहीं पर्ची पूरी तरह से जली नहीं थी, थोड़ी साइड में जली थी। अच्छा पूरी तरह से जली मेरे पास है ना, है है ना? ऐसा तो नहीं है पर्ची रोक दी गई और पूरी जल हाँ गई। रोक दिया। घर वाले ने हमारी वो जल रही थी उसको बुझाया। हाँ उनने रोको तो घर वाले ने रोक दिया था, नहीं पूरी जल जाती। हाँ ये तो सही है। ओम धूम स्वाहा। जय बोला साईं बाबा महाराज की जय, बोला छत्री महाराज की जय। बस नमक अब कुछ नहीं आता फिर का बताई थी तुम्हारे पास से समझ रहे बेटा।
तो अगर वे भगवान के पंडों का सरकार के दरबार में तो महाराज जी से ना मिल के डायरेक्ट भगवान से जी फिर लगा दिया, तो जो तुम्हारा काम है तुम्हारी शक्ति पुरानी की जो वादा करे तो वादा हम आ जाओगे रे तो भाई दरबार से पूरा हो जाए। वहां भी भगवान की मर्जी है, हम एक संत है और वहां भी एक भगवान है जिनसे हम जुड़े। वो शक्ति जानना चाहता हूँ मैं, वो शक्ति क्या है? शक्ति जाने हम शक्ति बता दे बेटा, चुप सी बड़ी देर लगे पहुंचने में तो गुस्सा तो नहीं हो जाए। बिल्कुल बताओ। अच्छा बेटा जो बात हमने कही है था सत्य है बिल्कुल सत्य। कि ऐसा ऐसा हो जाता तो ऐसे ऐसा नहीं हो पे। नहीं बराबर है, आपने जो आपका काम बना तो नहीं नहीं बना नहीं ठीक है, पर महाराज जी से नहीं बोलना नहीं बोलना। महाराज जी कछु नहीं कर सका था आप को कर सका डायरेक्ट भगवान, वहाँ तो भगवान है, उनसे अगर तुम डायरेक्ट मिल लेते। अच्छा तुम जो बताओ होना खर्चा कितना होगा? कम से कम 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए बच्चा खर्चा हो और काम नहीं हुआ चुका सके। तेरे घर में तेरे यहाँ स्वयं भोलेनाथ की शक्ति है। कौन की है? भोलेनाथ। भोलेनाथ। नाम क्या हो सकता? उस शक्ति का नाम का अच्छा उस शक्ति तेरे नागई देव के नाम से सत्य भद्रकाली को निवास है सत्य। और एक मेरा आखिरी सवाल महाराज ने मेरे घर में गड़ा हुआ धन के बारे में बताया था। हाँ वो गड़ा हुआ धन कहाँ पे है? सुनो बताओ नहीं तो 2-3 मिनट दिखाऊंगा बिल्कुल दिखाइए। सत्य अब आगे बस मैंने यही गड़े वाले धन के बारे में भाई के चक्कर में वो गड़ा हुआ धन कहाँ पे? वही पे तो शक्ति है घर पे है ना? हाँ बच्चा वही पे तो जो शक्ति है। और बेटा सुनो जब तक तुम बाकी प्रयास में रहा जब तक बर्बाद नहीं हुआ बेटा हम शुद्ध कर और चाकना प्रयास कर वो छोड़ दिया वरना अपने आप ठोकर दे के भाई आए कि चलो ऐसा कर ले। लेकिन वो गड़े हुए धन के बारे में यानी सर्च करना छोड़ दूं या? बेटा बिल्कुल छोड़ दे नहीं परवाह ताप बैठ मैंने। लेकिन गुरुशरण महाराज ने ऐसा कैसे बताया कि वो धन जो है वो जो द्रव्य है वो आपको देने वाली है, ऐसा कैसे बताया? हम तो उनसे तो नहीं जाना, हम तो मजे के भूत हैं। हम तो इतने जाना कि बाके पीछे तुम भागत रहो तो आज से 10 साल बाद मिले जो वो चीज तुम्हें हासिल नहीं हो और तुम बर्बाद हो जाओ। हम बैठे मिले जो हमसे ये बोला सच्चे दरबार की कि बाप को पीछे छोड़ दे वो तुम्हारे खुद पीछे आवे तब मेरे वो अच्छा ना नहीं बेटा पीछे जाकर पावो भरत नहीं। यार अभी हम क्या करेंगे? फिलहाल जो करो कि जो है वहां में राजी रहो जो छोड़ दे धन छोड़ दे। आज से 7.5-8 महीना बाद खुद वो सपनों दे जैसा वो करे तैसे तुम कर 7.5 महीने बाद वो सपनों सपना तो मुझे बहुत हमने कहा 3 सपने तो तुम्हें ऐसे आ गए थे कि चलो वो धन ले लो। हम तो कहने क्या गए हम कैसे तुम्हें सब चीज बता रहे तुम पूरे महाराष्ट्र से आया हम बता देगा भगत को यहाँ बताई नहीं आती कि हमारे जे का नाम वो जे धन के बारे में जो है वो है। और एक आखिरी सवाल है पूरे करूं बेटा गुरुशरण महाराज ने मुझे गद्दी दी थी नागशक्ति के द्वारा, तो गद्दी कब लगेगी और कैसे लगाओ उसका थोड़ा मार्गदर्शन करो। देखो बेटा जो बात हो सकता है कि जो दरबार ऐसा लगो जो दरबार ऐसा लगो ऐसा दरबार तेरे ध्यान लग दे जो हम लेकिन बाको बहुत समय है अभी
चाहता कछु समय नहीं तुम सोचो 10 साल बीत गए नहीं बागे भीतर हो गए लेकिन समय है देवता जब तक अनुमति नहीं देवे आगे नहीं बढ़ियो आगे बढ़ जा बेटा घाटा खोजे ध्यान करियो हमारा दरबार ध्यान आए तुम्हें कि हम आगे बढ़ गए तो हमें घाटा है ठीक है बेटा फिलहाल गुरुजी मैं अभी आध्यात्म लाइन में जाऊँ या कोई बिजनेस हो यानी घर का भी बेटा तुम कछु करने वाले को जाओ आशीर्वाद बस कछु कर लो जय सच्चे दरबार की जय जय चक्रीदेव की जय अरे मोला जितने दूर से आओ उतने कहीं सही नहीं जाओ आशीर्वाद है और जाओ ये आपकी बात फरियाद लेकर नहीं खुशियां हो फरियाद लेकर तो खुद क्या वापस कछु कहेगी सबसे ठीक है समय तो गजवाली ग्वालियर रहेगा यहाँ से